हेलो दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी। मैं आपका भाई बंटी चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप सीखने के लिए जा रहे हो अंकों से बनने वाली संख्याएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हर रोज़ काफ़ी भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि यहाँ से हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, तो वो भरोसा बनाए रखें। मैं जितना भी कोर्स आपका मैथ से हिंदी से संबंधित है वो कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। इसके बाद जल्दी रीजनिंग का आरंभ करने वाले हैं हम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एक और बात मैं आपको बता दूं, चिकनी चपड़ी मुझ पर बात करना नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी चैनल चल रहे हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। सिर्फ मैं टॉपिक वाइज आपको टॉपिक कराता हूँ। दूसरी चीज़, समय ज़रूर लेता हूँ, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, लेकिन उस एक्स्ट्रा समय में मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी भाई बहन कमज़ोर से कमज़ोर हैं उनकी समझ में आ जाए। देखो, होशियार या जो तेज़ हमारे भाई बहन हैं उनके लिए तो फ़ायदा है ही है, केवल वो हेडिंग देखते हैं और थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं, उसके बाद स्वयं कर लेते हैं। लेकिन जो कमज़ोर भाई बहन हैं उनका भी साथ देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भी अपने सपने साकार करना चाहते हैं। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए हम उनके साथ हैं। तो समय न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक होगा हमारा अंकों से बनने वाली संख्याएं। क्या संख्याएं होती हैं, कैसे बनती हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो जो टॉपिक चल रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला है, एक अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है। देखो भाइयों, एक अंक से बनने वाली, ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये हो सकता है जो भाई बहन जानते हो उनके लिए काफ़ी इजी दिखाई दे रहा हो, बट जब परीक्षा में आता है जो भाई बहन कमज़ोर हैं तो वो भूल जाते हैं कि 0 लिखें हम, या 1 लिखें, या 9 लिखें। समझ रहे हो? तो एक अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो होती है वो भाइयों 1 होती है, न कि 0 हो। कितनी होती है? 1 होती है। ये ध्यान रखना, 0 कभी मत लिखना, ठीक है। एक अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी? वो 1 होगी, न कि 0 हो। अब चलते हैं आगे। 2 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, मैं आपको इसका एक रूल्स बता देता हूँ। एक अंक की होगी वो तो जब एक आना ही आना है। जब यदि वो पूछे 2 अंक की, या 4 अंक की, या 6 अंक की, तो आप समझ जाइएगा मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि जब हमें पूछ रहा है 2 अंकों की या 3 अंकों की तो किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जब वो, माने कि चलो एग्जाम्पल तौर पे यही आपके सामने पुट कर रहा हूँ मैं, 2 अंकों से बनने वाली संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें 1 तो रखना ही रखना है आगे, ठीक। अब जब 2 अंकों की पूछ रहा है तो 1 माइनस करके कितना बचा? 1, उतनी ही 0 रख देते हैं। तो ये 2 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या हुई। उसके बाद मान के चलो कि आपको पूछता है वो 3 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 तो रखना ही है। अब 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 2 बचा तो 2 0 रख देते हैं। तो 3 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या आपकी 100 हुई। उसी तरह से यदि आपको पूछ लिया जाए 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें 1 रखना है। अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचा 3 जीरो रख देंगे पीछे, तो कितना आया 1000, यानी कि 1000 वह संख्या छोटी से छोटी है जो 4 अंकों से बनी हुई है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो 5 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या कोई पूछे आपको, तो क्या करना है, सबसे पहले 1 रखना है। 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचा 4 जीरो रख देंगे। 4 जीरो रखने के बाद बनी संख्या 10,000 हो जाती है, यानी कि 10,000 वह संख्या है जो 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या है। तो आप सीख चुके हो छोटी से छोटी संख्या किस तरह से बनाते हैं। यदि वो जितने भी आगे देता जाएगा वर्ड, उतनी ही जीरो हम कम रखते चलते हैं। जैसे 5 तो 4 जीरो रखनी है, 4 दिया तो 3 जीरो, 3 दे रहा है 2 जीरो, यानी कि 1 कम जीरो रखनी है और सबसे पहले हमें 1 रखना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 6 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, 1 6 की पूछ रहा है तो 5 जीरो रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आया 1 लाख, यानी 1 लाख वह संख्या है जो 6 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, साथ ही साथ नोट करते चलना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अन्यथा बिल्कुल भी मत करना और नहीं शेयर करना। यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को तभी करना, उससे पहले बिल्कुल मत करना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए या वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो तभी आप अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, उसके बाद शेयर करना, अन्यथा बिल्कुल भी मत करना। अब चलते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया एक अंक से बनी सबसे बड़ी संख्या। जब आपको पूछे सबसे बड़ी संख्या तो आपको कुछ नहीं सोचना, केवल माइंड में सोचना है कि 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है, उतने ही 9 के रखने जितने की वो पूछ रहा है। माने चलो यहाँ पे 1 अंक से बनी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 1 9 का रख देते हैं। यदि किसी ने पूछ लिया आपसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या रखना है, 2 9 के रखने, सिर्फ और कुछ नहीं करना। 99 जो हुआ वो 2 अंकों से बनने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 99 जो 2 अंकों से सबसे बड़ी है। अब चलते हैं, यदि किसी ने पूछ लिया 3 अंकों से की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको सिर्फ 3 9 9 के ही रखने हैं। 999 आपकी वह संख्या है जो 3 अंकों से बड़ी बन सकती है। उसी तरह से यदि वो 4 की पूछता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सिर्फ आपको क्या करना है, 4 9 9 के ही रखने और इससे अलग कुछ नहीं करना। 9999 जो बना वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। यदि वो 5 अंकों की पूछता है आपसे तो आप क्या करेंगे, 5 9 9 के रख देंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। 99,999 जो आया वह क्या आया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई जो 5 9 9 के अंकों से बनती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, यदि वो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमें 9 9 के कितने रखने हैं। यदि वो 4 की पूछ रहा है तो 4 9 9 के रखेंगे। यदि वो पूछ रहा है 6 अंकों की तो वो 6 9 9 के रखेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। अब मैं आगे सिखाने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे भी ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में ज़रूर आता है। जिस भाई बहनों ने एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हें पता होगा, वो महत्व भी समझते होंगे कि क्या होता है। 1 अंकों वाली कुल संख्याएं क्या होती हैं, 1 अंकों वाली कुल संख्याएं। ये पॉइंट शायद आपको किसी ने
क्लियर नहीं कराए होंगे, मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक से या सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। चलते हैं, जब पूछ रहा है वो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक तो रखोगे 9 का, ठीक है। 9 का रखने के बाद कितनी संख्याएं होती हैं, एक अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 यानी कि घात 0। और आप जानते हो कि 10 की घात जब 0 हो तो उसका मान क्या होता है। यदि नहीं पता किसी भाई बहन को तो आपका भाई आपको बता रहा है, उससे ध्यान से देखिएगा। यदि किसी की घात 0 हो, क्या हो 0, तो उसका मान 1 मानते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 9 गुणा कितना कर देंगे 1। जब 9 का गुणा 1 से कर देंगे तो कितनी संख्याएं होंगी आपकी निकल के आई 9, यानी कि एक अंकों वाली कुल कितनी संख्या हुई 9। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझा भी सकता हूँ और समझा भी रहा हूँ, शायद आपकी समझ में और अच्छे तरीके से बैठ जाए। समय तो लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन हमें क्या है, सीखना है, समय की ओर नहीं देखना। ये घड़ी है, ये तो टिक टिक करती रहेगी, चलती रहेगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अंकों वाली कुल संख्याएं। अब गिन के देखो कितने हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हुए 9, यानी कि संख्याएं कितनी हुई 9। तो आपकी समझ में आ गया होगा एक अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं 9। ये विशेष ध्यान रखिएगा, काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। शायद उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। साथ ही साथ नोट करते चलें जिससे आप भूलें नहीं। यदि किसी को भूलने की बीमारी है तो उसकी टेंशन ना लें, उसका भी मैं आपको समझाऊंगा कि भूलते कैसे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, यदि किसी ने पूछ लिया 2 अंकों वाली कुल संख्याएं, तो आपको करना क्या है भाइयों, सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन आए, मान लो 2 अंकों वाली संख्या पूछे, 3 अंकों वाली कुल संख्या पूछे, सबसे पहले आपको 9 रखना है। ये ध्यान रखना है कि हमें कितना रखना है, 9 ही रखना है। अब पूछ रहा है 2 अंकों वाली, जब हमें पूछा था 1 अंक वाली तो हमने पावर लगाई थी 10 की 0। अब पूछ रहा है 1 अंक वाली, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1, और 10 की पावर 1 का मतलब होता है, यानी कि 10 का गुणा जब 1 से करें या 10 का गुणा 1 बार करें, ये मान के चलो, तो कितना होता है 10। क्लियर है पॉइंट। तो 9 गुणा 10 बराबर कितना हुआ 90। 2 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी हुई 90। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर पे गिन लेना, गिन के नहीं बताऊँगा क्योंकि समय काफ़ी लगेगा। तो देखो 10 11 12 13 ... 99, यानी कि 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 2 अंकों से बनी हुई हैं। आप इन्हें नोट करके 99 तक लिख लेना, फिर जोड़ के देख लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर सही है या गलत है। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। अब चलते हैं, यदि आपको पूछ ले वो 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों वाली, क्या कह रहा है वो, 3 अंकों वाली कुल संख्या। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको क्या करना है, 3 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें 9 का गुणा। अब जब 2 का पूछा था तो हमने 10 की पावर कितनी लगाई थी 1, और जब 1 का पूछा था तो 10 की पावर कितनी लगाई 0। अब जब 3 अंकों की पूछ रहा है तो 10 की पावर कितनी होनी चाहिए 2। अब क्या कर देंगे, जब 10 गुणा 10 यानी कि 10 की पावर 2 का मतलब होता है कि 10 का गुणा हमें कितनी बार करना है 2 बार करना है। तो 10 गुणा 10 बराबर कितना हुआ 100, यानी कि 100। मल्टीप्लाई कितना है आगे 9। जब 100 का गुणा 9 से कर देंगे तो कितना होगा 900। कुल कितनी संख्याएं होंगी 3 अंकों की 900। और वो कैसे होंगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चेक कर लेना घर पे आराम से बैठ के। 100 101 102 103
999 3 अंकों वाली, यानी कि 100 से लेकर आपको 999 तक की संख्याएं गिनतियां लिखनी हैं, फिर गिनना कि ये 900 ही हैं या कमती बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक का विशेष ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। चलो मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ नया, लेकिन साथ ही साथ नोट करते चलना और वीडियो को शेयर करते चलना। यदि आपकी पसंद है, यदि आपकी समझ में आ रहा हो तभी करना, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना। तो यदि पूछे कोई 4 अंकों की कुल संख्या, क्या पूछे आपको 4 अंकों की कुल संख्या, ये जरूर बता रहा हूँ, इस तरह का पॉइंट परीक्षाओं में आता जरूर है। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में आएगा जरूर, चाहे इसके आधार पर आ जाए चाहे किसी पर। 4 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें 9 का रखना है, ये ध्यान रखो। मल्टीप्लाई जब हमें 10 का तो करना ही करना है। अब विशेष ध्यान क्या रखना है, जब हमें 3 की पूछी थी तो हमने 10 की पावर 2 रखी थी, अब वो 4 की पूछ रहा है तो पावर कितनी होगी 3। जब 10 का गुणा हम 3 बार करें, यदि किसी भाई बहन पर गुणा करना नहीं आता है तो गुणा वाली ट्रिक मैंने डाल रखी हैं, उन्हें ज़रूर देख लें एक बार, जिससे आसानी से गुणा करना सीख जाएं। तो देखो हमें क्या करना है, 0 कितनी है 3, एक का गुणा 1 से करेंगे कितनी बार कर दें तो 1 ही आता है, गुणा 9। जब इसका और इसका गुणा करेंगे कितना आ गया 9000। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हुई 9000। और कहाँ से कहाँ तक हुई, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 1000 से शुरुआत करके 1001, 1002 ... 9999 तक आप संख्या लिखना। जब आपको गिनना, काउंटिंग करना पता चल जाएगा 9000 संख्याएं होती हैं। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उम्मीद है आप सभी भाई बहनों की समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा अब तक, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा तो सिर्फ जो उद्देश्य है वो कमज़ोर से कमज़ोर जो भाई बहन हैं उनकी समझ में, उनके दिमाग में इस तरह से भरना है जैसे फ़ोन में किसी चिप को डाउनलोड करके भर देते हैं, और यदि गाना चलाओ तो गाना चलेगा उसमें, यदि कुछ और आपने भर रखा हो तो वो चलेगा। उसी तरह से आपके दिमाग में भी क्या भरना है, मैथ का जादू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 लिखना है, गुणा 10 का करना है। अब 5 अंकों की पूछ रहा है तो 4 पावर लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 4 बार करना है। अब गुणा करने के लिए हम जानते नहीं हैं तो क्या करना है, 1 2 3 4 जीरो हैं, 4 जीरो रख लेते हैं। ठीक, 1 का गुणा कितनी भी बार कर लो 1 ही आता है, ये विशेष ध्यान रखें। तो कितना हो गया 10000। अब हमें क्या करना है, 9 का गुणा 10000 से कर दें तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 90000। तो 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी 90000। कैसे होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, 10000 से लेकर, एग्जाम्पल है आपका, 10000 से लेकर 99,999 तक की आप संख्याएं लिखना, फिर देखना, गिनना, जोड़ना, तो वो आपकी 90,000 ही बैठेंगी और यही हमारा आंसर होगा। तो आज का आपका जो टॉपिक था वो यहीं पे समापन होता है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जब तक कुछ नया लेकर आएंगे। तो यदि वीडियो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने भाई बहनों से करवाएं, अपने यार दोस्तों से करवाएं, जिससे वो भी ये सीख सकें। तो आपको आरती नवोदय एकेडमी देखने के लिए मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका भरोसा कायम रखूँगा, ये ध्यान रखें। धन्यवाद।